अद्भुत बातें हैं पवित्र आत्मा को लेकर। होली स्पिरिट के बारे में अनोखा एक बातें है। इसको समझे कि आज जिस विषय की हम सीखेंगे वो है पवित्र आत्मा, वो है होली स्पिरिट। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ अद्भुत चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा कौन है? सबसे पहले समझना है पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बात को समझे तो मैं फिर से बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा 100% परमेश्वर है तो पवित्र आत्मा 100% एक व्यक्ति भी है। जैसा एक व्यक्ति में गुण होते हैं, जैसा इमोशनलिटी, जैसा होते हैं सोच, जैसा याददाश्त होती है, वो सारी चीजें पवित्र आत्मा में भी पाया जाता है। पवित्र आत्मा त्रायुन गॉड का थर्ड पर्सन है, तृतीय व्यक्ति थर्ड पर्सन है। वहां कौन है? पवित्र आत्मा। कौन? थर्ड पर्सन त्रायुन गॉड का पवित्र आत्मा। उसका मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये थर्ड पर्सन पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, ये बातें 100% है। पवित्र आत्मा मनुष्य भी है, एक व्यक्ति भी है, ये 100% है। तो लेकिन पवित्र आत्मा कौन नहीं है? कौन नहीं है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा ना करंट है, पवित्र आत्मा ना आग है, पवित्र आत्मा ना हवा है, पवित्र आत्मा ना बिजली है, पवित्र आत्मा ना पानी है, पवित्र आत्मा ना तेल है, पवित्र आत्मा ना नीचे गिराता है, ना पवित्र आत्मा हंसाता है। ये सारी एक्टिविटीज करने वाला पवित्र आत्मा नहीं है। और ये सारी एक्टिविटीज आज मसीह की मॉडर्न चर्च में आज चल रही है, ये आप सब लोग जानते हैं। जहां पर बड़े बड़े पास्टर, बिशप, रेवरेंड सारे ये करते देखने पाया जाएंगे। तो इसमें से सबसे ज्यादा है जो है नीचे गिराना। कि पवित्र आत्मा जब आता है ना तो नीचे नहीं गिराता। ये बात को ध्यान रखे, पवित्र आत्मा किसी को नीचे नहीं गिराता। ये एक बार आपको मिलता है, पवित्र आत्मा एक ही बार आपको मिलता है। पवित्र आत्मा कब मिल जाता है? पवित्र आत्मा जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। कितने वचन है? पहला वचन देखो इफिसियो, आप सब नोट करना और इसको आप पढ़ते जाना कि इफिसियो 1:13 वचन, रोमियो 8:9 वचन, पहला करंथियो 3:16 वचन और इफिसियो का 4:30 वचन, यूहन्ना का किताब 14:16 वचन, 14:16 वचन और हेजिकेल के किताब 36:27 वचन। और ये सारे वचन कहते हैं कि पवित्र आत्मा जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उसी दिन हमें मिल जाता है, जिसको इंग्लिश में समझे कि नॉन रिपीटेबल एक्ट। इसका मतलब वो चाहे पत्रस हो, वो चाहे पौलुस हो, वो चाहे स्टीफन हो और वो चाहे फिलिप हो, या आगे जितने भी कलीसिया पौलुस के 14 लेटर है, उसी सभी जगह पे आप इसके ऊपर किसी के ऊपर हाथ रखकर पवित्र आत्मा दिया गया, ऐसा कोई वचन आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं परिपूर्ण हो गया पवित्र आत्मा से, तो जिसका इंग्लिश वर्ड है कि दे फील्ड और बी फील्ड। तो इसको दो मतलब है, दो मतलब होते हैं, आपको समझे। परिपूर्ण है ना, परिपूर्ण है ना मतलब पहले से भरा हुआ है। परिपूर्ण है तो पहले से भरा हुआ है, उसको भी कहते हैं परिपूर्ण। और जो खाली है उसको भी भरा जाता है, बी फील्ड, उसको कहता है परिपूर्ण।
तो बी फिल्ड परिपूर्ण करो, उसका दो मतलब होते हैं कि मत्ती के किताब 12 अध्याय 32 में, मरकुस के किताब 3 अध्याय 28 में जो ठीक पवित्र आत्मा के विरोध में ये भी कहता है। तो इसको समझो आप, जो पवित्र आत्मा मत्ती के किताब 12 अध्याय 32 में, मरकुस के किताब 3 अध्याय 28 में, कि पवित्र आत्मा के विरोध में जो अपमान शब्द बोलते हैं या मजाक उड़ाते हैं, और ऐसे आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। वचन कहता है ना तो तुम्हें यहाँ माफी है, ना तो तुम्हें स्वर्ग में माफी है, ना तो तुम्हें नरक में माफी है। इसका मतलब पवित्र आत्मा का अपमान, पवित्र आत्मा का विरोध में बात करना, आपको कहीं भी माफी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव चीज है। और ये बातें को आप ध्यान रखें, ये बातें को आप समझे कि याद रखिए, यीशु ने एक शब्द ये कहा है, जहां यीशु कहा है कि तुम किसी का भी बुराई कर लो चलेगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में आपको कभी भी बात नहीं करनी है, और ना ही पवित्र आत्मा की सेवकाई करने वाला परमेश्वर की सेवकाई करने वाला जो करते हैं, तो आपको बहुत सेंसिटिव रहना है। इसके लिए वचन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, वचन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा और एक बात ये भी समझे कि पवित्र आत्मा के दान और फल कब मिलता है। पवित्र आत्मा के दान और फल कब मिलता है? आपको पवित्र आत्मा का दान और फल और सेवकाई उसी दिन मिल जाता है कि जिस दिन आपका उद्धार हो जाती है। इसका मतलब जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिल गया और उसी दिन आपको उद्धार मिल गया, उद्धार मिल जाता है, तो पवित्र आत्मा को एक ही मकसद है, ये मकसद की भी समझे। पवित्र आत्मा का एक ही मकसद है कि वो कलीसिया को तैयार करना, कि सही शिक्षा का साथ, यीशु की बातें का साथ, यीशु की शिक्षा का साथ कलीसिया को तैयार करना। और ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर है। आपका अंदर आने का मकसद यही है कि आप मसीह की प्रचार करें, आप कलीसिया की तैयारी करें, आप चेले को बनाएं, आप सुसमाचार को फैलाएं, आप प्रभु का काम करें, यीशु की राज्य का काम करें। मकसद आने का आपका अंदर यही है। तो ये वीडियो को खूब शेयर करें और कलीसिया में ये सिखाए और अपनी उन्नति करे आत्मिक, और दूसरे को भी बताए। परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। और जय मसीह, जय मसीह।